अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, दिस इज़ माय चैनल ऑनलाइन लर्निंग बाय समरा सदीक। हेलो व्यूवर्स, आप सब कैसे हैं? होप सो अल्लाह की करम से सब ठीक होंगे। तो व्यूवर्स, आज मेरा है, मैं लेक्चर दे रही हूँ डिजिटल लॉजिकल डिज़ाइन की बुक पर। तो आज मेरा सेकंड चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर है। फर्स्ट चैप्टर यहाँ पे एंड हो चुका है। बाकी जो रिमेनिंग टॉपिक थे वो अननेसेसरी थे, इसलिए मैंने स्किप करवा दिए हैं। ठीक है, तो चलें व्यूवर्स, स्टार्ट करते हैं बिना टाइम वेस्ट किए अपना फर्स्ट लेक्चर सेकेंड चैप्टर का। इस चैप्टर का नेम है नंबर सिस्टम्स, ऑपरेशंस एंड कोड्स। बहुत आसान ये चैप्टर है, बहुत इजी है, इजी वे में आपको समझ आ जाएगा और कोई भी इसमें ज़्यादा लॉजिक नहीं है, सिर्फ जो है थोड़ी थोड़ी सेंस होगी जो आपने ऑब्जर्व करनी है, तो आपके कॉन्सेप्ट इंशाल्लाह क्लियर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की आउटलाइंस हैं, ये 1 to 9 आउटलाइंस है। आज फर्स्ट आउटलाइंस है और इंशाल्लाह जो है वो नेक्स्ट जो है मैं ऑनवर्ड जो है ना इसकी ट्राई करूँगी कि जो तीन है ना वो डिलीवर कर दूँ, मतलब नेक्स्ट 3 जो है आउटलाइंस वो डिलीवर करूँ, ताकि कोर्स जो है वो जल्दी कवर हो जाए इसका और नेक्स्ट बुक जो है वो स्टार्ट करवाई जा सके। तो आज जो है वो फ़िलहाल मैं फर्स्ट टॉपिक पे दूँगी डेसिमल नंबर्स क्या होते हैं। तो फर्स्ट यहाँ पे हमारा टॉपिक स्टार्ट होता है डेसिमल नंबर्स। इन द डेसिमल नंबर सिस्टम ईच ऑफ द 10 डिजिट्स 0 to 9। ठीक है, अब 10 क्यों कहा गया है? क्योंकि वो बता रहे हैं 0 to 9। ठीक है, 0 भी एक डिजिट है और 9 तक जा रहा है। अगर हम 0 to 9 काउंट करते हैं तो ये 10 डिजिट बनते हैं। रिप्रेजेंट अ सर्टेन क्वांटिटी एज यू नो द 10 सिम्बल्स। द 10 सिम्बल्स डू नॉट लिमिट यू टू एक्सप्रेसिंग ओनली 10 डिफरेंट क्वांटिटीज़। देखें, जब आप 10 डिफरेंट जो है वो लिमिट्स लेंगे तो आप 10 जो है वो डिफरेंट क्वांटिटीज़ को रिप्रेजेंट करवा सकेंगे, बिकॉज यू यूज़ द वेरियस डिजिट्स इन अप्रोप्रिएट पोजिशंस विद इन अ नंबर टू इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी। मीन आप उसका जो मैग्नीट्यूड है उसको रिप्रेजेंट करने के लिए उसकी अप्रोप्रिएट पोजीशन को यूज़ करोगे कि वो किस नंबर पे। इसकी एग्जांपल से आपको जो है वो ज़्यादा इजीली समझ आ जाएगा। चलते हैं इसकी एग्जांपल पे। फॉर एग्जाम्पल, यू विश टू एक्सप्रेस द क्वांटिटी 23। ठीक है, अगर आपने 23 को एक्सप्रेस करना है यानी कि शो करवाना है तो आप कैसे करवाएंगे? यू यूज़ बाय 3 रिस्पेक्टिव पोजीशंस इन द नंबर। ठीक है, 23 है, यहाँ पे क्या है? 23 है, आपका 23 है, इसको आपने रिप्रेजेंट करवाना है तो 2 की व्यूवर्स अलग जगह होगी और 3 की जो है वो अलग जगह होगी। तो इसको आपने रिप्रेजेंट करने के लिए क्या करवाना है? 2 के जो नंबर है उनकी पोजीशन को सेट करेंगे। 2 टू रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 20। ठीक है, जो 2 है इसके साथ 20 लगेगा। किस तरह से लगेगा वो नीचे इसके इलिस्ट्रेटर में देखते हैं। ठीक है, आगे वो बता रहे हैं 3 रिप्रेजेंट द क्वांटिटी 3। ठीक है, 3 जो है वो 3 की क्वांटिटी को रिप्रेजेंट करेगा एज इलिस्ट्रेटर बिलो। जैसे कि यहाँ पे व्यूअर्स देख रहे हैं हमारा आप इसकी पोजीशन पे गौर करें कि ये किस नंबर पे आ रहा है? 3 1 नंबर पे आ रहा है, मतलब फर्स्ट पोजीशन पे आ रहा है और ये किस पे जा रहा है? सेकंड नंबर पे आ रहा है। ठीक है, तो जब व्यूअर्स हमने फर्स्ट वाली क्वांटिटी को शो करवाना है तो इसको 1 से मल्टीप्लाई करवाएंगे। अगर हम सेकंड वाली को करवाते हैं तो इसकी जगह पे फर्स्ट वाली पे 0 लग जाता है, तो इसको हम एज अ 10 काउंट करते हैं। ठीक है, इसके मेन एक और एग्जांपल है नीचे, वो आपको 5-6 एग्जांपल है, वो ज़्यादा तरीके से करवाऊंगी अच्छे तरीके से, तो आपको समझ आ जाएगी। एक छोटा सा स्ट्रक्चर है जो एज अ माइनर एग्जांपल तौर पे दिया गया है। ठीक है, तो सपोज आपने ये कर लेना है कि जो फर्स्ट वैल्यू होगी उसको 1 से करवाना है, जो सेकंड वाली होगी उसको 10 से, फिर नेक्स्ट अगर होगी जैसे सपोज यहाँ पे 3 के बाद 4 होता, 5 6 7 कोई भी एक डिजिट होता, तो आपने यहाँ पे 1 फिर 10 फिर 100 फिर 1000 फिर 10,000 इस तरह से एक एक ज़ीरो इंक्रीज़ करना है कि जितने डिजिट्स यहाँ पे होंगे उसके अकॉर्डिंग जो है वो आपने एक एक डिजिट जो है वो ऐड करते जाना है। देन आपने उसको उस क्वान्टिटी के साथ मल्टीप्लाई करवाना है। जैसे इन्होंने 2 इंटू 10 किया है तो 20, 3 इंटू 1 किया है तो 3, फिर 20 इंटू 3 को प्लस किया है तो यहाँ पे 23 की जो है वो हमारे पास क्वांटिटी आ जाती है। ठीक है, इस तरह से इसका इलस्ट्रेटर सारा जो है वो डिस्प्ले किया गया है। नेक्स्ट चलते हैं, द पोजीशन ऑफ द ईच डिजिट इन अ डेसिमल नंबर इंडिकेट द मैग्नीट्यूड ऑफ द क्वांटिटी रिप्रेजेंटेड एंड कैन बी असाइंड अ वेट।
ठीक है। क्या कहा गया है कि जो भी पोजीशन दी गई होती है डिजिट्स को, जो भी नंबर असाइन किया गया होता है उसका जो है वो हम असाइन करते हैं उसको वेट, ठीक है। किस तरह से वेट असाइन करते हैं? वेट्स ऑफ द होल नंबर्स आर पॉजिटिव, पावर ऑफ टेंस डेट इंक्रीज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट। यहाँ पे व्यूअर्स स्कोर करना है, बेसिक यही लाइन है जो आपके सारे के सारे टॉपिक को डिफाइन करेगी। इसी की बेस पे आप सारे के सारे अपने क्वेश्चन जो है वो सॉल्व करेंगे एज आपको असाइनमेंट। और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, यहाँ से आपको MCQs, शॉर्ट क्वेश्चन एज अ लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। तो व्यूअर्स वो कह रहे हैं कि वेट जो होगा किसी भी नंबर का, उसको होल के साथ जो है ना आपने, होल मीन 0 से स्टार्ट करना है, 0 1 2 3 ऑनवर्ड आपने सीरीज में चलते जाना है। लेकिन कहाँ से स्टार्ट करना है? राइट साइड से, ठीक है व्यूअर्स। जैसे कि यहाँ पे आपको 0 नज़र आ रहा है तो 0 1 2 3 4 5 कहाँ से स्टार्ट करना है? राइट टू लेफ़्ट, ठीक है। राइट टू लेफ़्ट जाना है और आपने होल नंबर असाइन करना है। जैसे बिगिनिंग कहाँ से होगी? विद 10 रेज़ टू पावर 0, मतलब 10 की पावर हमने 0 से स्टार्ट करनी है, उसकी बिगिनिंग स्टार्ट करनी है। हमेशा 10 की पावर देते जाना है, लेकिन स्टार्ट 0 से करके 1 2 3 4 ऑनवर्ड चलते जाना है जहाँ तक हमारे नंबर मतलब लिमिट दी होगी। जैसे ये सपोज 2 और 3 है तो यहाँ पे 0, यहाँ पे 1, यानी कि सिर्फ 2 तक जाएंगे, हम 10 की पावर 2 तक लेंगे। इस तरह से अगर हमें ज़्यादा नंबर दिए जाते हैं तो हम फिर ऑनवर्ड चलते जाएंगे, लेकिन स्टार्ट 0, पावर जो है वो 0 से देना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और हमेशा जो 10 की पावर 0 इज़ इक्वल टू 1 होता है, या आप कैलकुलेटर से भी चेक करें तो तब भी यही आएगा। चलें व्यूअर्स चलते हैं अपनी नेक्स्ट एग्जांपल की तरफ। अपनी ये सेकंड एग्जांपल उन्होंने कहा है कि सपोज वो थे होल नंबर्स। तो अगर व्यूअर्स आपको क्वेश्चंस में आ जाता है कि आप डिफ़ाइन करें कि अगर पॉइंट वाली वैल्यू है, ठीक है, कि आपको दे दिया जाता है 40.15, तो आपने उसको कैसे सॉल्व करना है? यानी कि फ्रैक्शन में, ये फ्रैक्शन का मतलब वो होता है ओवर, जब आप इसका ओवर ख़त्म करते हैं तो वो आपकी वैल्यू आ जाती है पॉइंट्स में, ठीक है। तो यहाँ पे व्यूअर्स आपको कहा गया है कि जब फ्रैक्शंस नंबर्स को आपने डिफाइन करना है तो उसकी नेगेटिव पावर लेनी है, ठीक है। क्या करना है? डिस्क्रीज फ्रॉम द लेफ़्ट टू राइट। वहाँ पे क्या करते थे? राइट से लेफ़्ट की तरफ, इसमें लेफ़्ट से राइट की तरफ जाना है, ठीक है। बेसिक काम वही है, सिर्फ इसमें डायरेक्शन चेंज है, लेकिन कहाँ स्टार्ट हो जाएगा? जैसे यहाँ पे है 0 1 2, देखिए पॉइंट से पहले व्यूवर्स वही वाला ऊपर वाला काम है, कहाँ से जाना है? राइट टू लेफ़्ट जाना है। लेकिन अगर पॉइंट आ जाएगा तो आपने लेफ़्ट टू राइट, लेकिन नेगेटिव में पावर्स देते जाना है, ठीक है। इस तरह से आपने इसको सॉल्व करना है। अगर आपको यहाँ पे फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। यहाँ से चलते हैं अपना, कि मैंने आपको बताया था कि अगर जो है पॉइंट से राइट साइड वाली वैल्यूज़ होंगी तो वहाँ पे हम जो है वो -1 -2 -3 करेंगे, लेकिन जो पॉइंट से पहले वाली वैल्यू होंगी वहाँ पे 0 1 2, ठीक है। इस तरह से आपने जो है वो मेंशन करना है। उसके बाद जो है वो एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर 47 एज अ सम ऑफ द वैल्यूज़ ऑफ ईच डिजिट्स, ठीक है। क्या करना है कि 47 जो है ना उसको, उसके सम की वैल्यूज़ को हमने डिजिट्स के साथ जो है वो डेसिमल नंबर के साथ रिप्रेजेंट करना है। तो इसमें क्या होता है? सोल्यूशन ये देखें दिया हुआ है आपके सामने, कुछ भी मुश्किल नहीं है, आपने 47 लिखना है, ठीक है। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको कहा था 47, और हर एक नंबर की बेस मल्टीप्लाई किससे करवाना है? 10 के साथ, और उसकी पावर कहाँ से स्टार्ट करवानी है? 0 के साथ, बिटवीन में प्लस लगा देना, ठीक है। और ब्रैकेट्स कोट्स के अंदर इसको करना है। पहले 4 × 10 प्लस 7 × 10, सिंपल आपने इस तरह से लिख लेना है। उसके बाद आपने लास्ट से स्टार्ट करना है, इसकी पावर 0, इसकी पावर 1, ठीक है, सिंपल कर दिया। उसके बाद जब 10 की पावर 1 लेंगे, मैंने आपको बताया था कि किसी भी चीज़ की पावर 1 एज इट इज़ वो नंबर आता है, लेकिन अगर किसी नंबर की पावर 0 होगी तो वो 1 देता है, ठीक है। आपने कैलकुलेटर पे भी करके देख लेना है एक्सपोनेंशियल में कि 10⁻0 तो वो आपको इज इक्वल टू 1 देगा, ठीक है। इस तरह से करना है। उसके बाद 10 × 4 4 × 10 और 7 × 1, तो ये 40 + 7 इज इक्वल टू 47, ये देखें 47 बन जाता है हमारे पास। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक्सप्रेस द डेसिमल नंबर। अभी यहाँ पे देखें व्यूवर्स पॉइंट्स की बात हो रही है, तो ये पॉइंट्स का मैंने आपको बताया था, जब यहाँ से पॉइंट स्टार्ट होगा तो राइट साइड पे हमने -1 -2 -3 देना है, लेकिन जो हमारे पास लेफ़्ट साइड पे वैल्यू होंगी वहाँ पे 0 1 2 3 स्टार्ट करके देना है। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ। अब पहले तो आपने एज अ सिंपल वैल्यूज़ को सिर्फ मल्टीप्लाई करवाना है 10 के साथ हर एक डिजिट्स को, उसके बाद इसकी पावर देना, साइन करना स्टार्ट कर देनी है। तो यहाँ से देखें इसकी पावर, पहले 5
मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 10, 2 मल्टीप्लाई 10, 3 मल्टीप्लाई 10, 5 मल्टीप्लाई 10, 6 मल्टीप्लाई 10, 8 मल्टीप्लाई 1, ठीक है। हाँ जी, यहाँ से क्या करना है आपने, अब यहाँ तक व्यूअर्स कॉल करें 5 6 8 2 3, ठीक है। 5 6 8 तक करके उसके बाद 2 3 यहाँ तक आपने कर लिया, ठीक है। यहाँ तक आपका क्वेश्चन सॉल्व हुआ। तो मैंने आपको बताया था कि आपने पॉइंट के यहाँ से स्टार्ट करते वक्त -1 -2, लेकिन यहाँ से करते वक्त आपने क्या करना है 0 1 2, मतलब जब आपके पॉइंट के बाद वाली वैल्यू होगी वहाँ से आपने 0 नहीं लेना, -1 -2 -3, लेकिन जब आपने यहाँ पे जाना है राइट से लेफ़्ट साइड पे, तो यहाँ से आप जाएंगे 1 0 1 2 3। जैसे यहाँ पे देखें एग्जांपल में, ये पॉइंट के बाद वाला एरिया है, ये वाला 2 और 3, ये पॉइंट से पहले वाला एरिया। अगर इसको देखा जाए तो 0 1 2, ठीक है। इसको आपने सॉल्व करना है, एज अ कैलकुलेटर पे कर लें, कोई ज़्यादा ये कॉम्प्लिकेटिव नहीं है। कैलकुलेटर पे इजीली इसका आंसर आ जाएगा। 2 की पावर 10 की पावर 2 लें तो वो 100, 10 की पावर 1 लें तो वो आता है 10, 10 की पावर 0 लें तो आएगा वो 1, ठीक है। इसी तरह से आपने 10 की पावर -1 लेनी है, और ये आपने जब कैलकुलेटर पे लेनी है तो आपने 10 ब्रैकेट्स लगानी है दोनों तरफ, ठीक है। उसकी पावर -1 लेनी है, अदरवाइज़ आपका आंसर रॉन्ग आ जाएगा अगर आप ब्रैकेट्स नहीं लगाते। अगर आप सिंपल लिखोगे 10⁻⁻1 तो वो आंसर गलत देता है। तो आपने जो है 10⁻⁻1 लिखने के लिए यहाँ पे भी ब्रैकेट लगानी है, यहाँ पे भी, मतलब अपने कैलकुलेटर पे। अब आपने लिखने नहीं बैठ जाना यहाँ पे, तो यहाँ पे आप सिंपल एज इट इज़ सेम यही प्रोसीजर फॉलो करोगे, लेकिन जब आपने कैल पे सोल्व करना है तो तब आप ब्रैकेट 10 फिर ब्रैकेट और फिर उसकी पावर -1 लिखोगे, फिर आपका आंसर जो है वो एक्यूरेट आएगा। इस तरह से आपने सबको सॉल्व करना है, सम करना है और एट दी एंड इसका आंसर बता देना है। चलिए व्यूअर्स चलते हैं लास्ट अपनी एक्सरसाइज के ऊपर, ठीक है। सेशन है इसका 2 into 1 चेकअप के लिए, कि ये दिए हुए हैं व्हाट वेट डज द डिजिट 7 हैविंग इन ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स। अब वो बता रहे हैं कि 7 जो डिजिट्स है उसका वेट कितना है। तो चलें देख लेते हैं व्यूअर्स, बहुत मज़े का क्वेश्चन है ये। आपको देखने में कॉम्प्लिकेटिव लगेगा, लेकिन इसका छोटा सा एक लॉजिक है। ये देखें किस नंबर पे 0 1, ठीक है। आपने 7 का बताना है, बाकी किसी डिजिट को आपने गौर से देखना भी नहीं है, ठीक है। गौर से देख लें, कोई इशू नहीं है, लेकिन क्या करना है, सिर्फ आपने फोकस करना है 7 पे। तो यहाँ पे देखें 7 किस डिजिट पे है, दूसरे, यहाँ पे तीसरे, यहाँ पे चौथे, यहाँ पे देखें पॉइंट के बाद है, यानी कि माइनस जो है वो 1 वाली साइड पे जा रहा है, -1 और -2। यहाँ से अगर देखें 0 और 1, यहाँ से अगर देखें तो ये जा रहा है 0 1, यहाँ से किस पे जा रहा है 0 1 2, यहाँ पे किस पे जा रहा है 0 1 2 3। चलते हैं इसके सोल्यूशन की तरफ, फिर आपको ज़्यादा इजीली जो है वो समझ आ जाएगी। तो ये इसकी आंसर की मैंने यहाँ पे रखी है। अगर हम फर्स्ट डिजिट की बात करें तो फर्स्ट 0 एज इट इज़, और ये किस नंबर पे जा रहा है 1 नंबर पे, ठीक है। मतलब कहाँ से हम स्टार्ट करते हैं 0 1, मैंने आपको बताया था फर्स्ट डिजिट के लिए 1, सेकंड के लिए 0, फिर उसके लिए 100 1000 और फिर ऑनवर्ड चलता जाता है। लेकिन अगर पॉइंट स्टार्ट हो जाए तो पॉइंट के लिए फिर हम 0 1 जो है वो अलग से कंसिडर करते होते हैं, ठीक है। इसका आप देखें तो ये इसकी जगह पे 0, तो यहाँ पे भी 0, ये 7 था तो 7 की जगह पे 1। आगे आप चलें, इसकी जगह पे 0, सेकंड की जगह पे भी 0 और 7 की जगह पे 1। जहाँ पे 7 होगा उसकी पोजीशन हम बता रहे हैं, ठीक है। तो आपने उसकी पोजीशन बताने के लिए उसको 1 से शो करवा देना, बाकी सारे उससे पहले जो डिजिट्स होंगे उनको 0, ठीक है। सिर्फ उसका वेट बताना है कि कोई वेट पे देखें ये 100 की लाइन पे था, ठीक है। तो ये 100 वाला वेट दे रहा है। ये किस लाइन पे जा रहा है 10 वाली लाइन पे, मतलब 1s और 10s, ये 10s की लाइन पे जा रहा है। तो ये किसका वेट दे रहा था 10s का, ये 100s का देगा। आगे ये देखते हैं, ये 1 2 3 4, तो ये किस में जा रहा है 1000 की लाइन में जा रहा है। इससे पहले 3 डिजिट और 7 की जगह पे 1, तो आपने एक्चुअली वेट बताना था कि किस जगह पे। अगर हम इस डिजिट की बात करें तो ये 0 और ये 1, मतलब पॉइंट के बाद जो वैल्यू जहाँ पे स्टार्ट हो रही है, जैसे ये ऊपर क्वेश्चन में बताया हुआ है कि 7 किस पे जा रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो ये 0 से स्टार्ट करेंगे, 0 और फिर ये 1, उससे पहले जितनी भी वैल्यू वो एज इट इज़ लिखी जाएंगी, ठीक है। ये देखिए उन्होंने लिख के उसके बाद ये इसका आंसर है 0 into 1, मतलब ये 7 की जगह पे 0, क्योंकि पॉइंट है ना, पॉइंट के बाद कहाँ से स्टार्ट हो जाता है 0। आपने वो दूसरा वाला फ्रैक्शन वाला नहीं अभी याद रखना है कि -1 -2, अभी यहाँ पे सिंपल फोकस है इसका वेट बताना है। तो इसकी जगह पे 0, अगर पॉइंट के बाद होगा तो 0, अगर पॉइंट से पहले होगा तो उसको आप वो 1 असाइन करोगे, ठीक है। और ये जो है ये डिजिट्स, इसको आप फिर 1, मतलब इसका कोरस्पॉन्डिंग कर देना है।
अगर आपके पास पॉइंट्स में वैल्यू आएंगी तो उसको आपने 0 से असाइन करना है वेट देने के लिए। अगर आपके पास आएंगी पॉइंट के बगैर तो फिर आपने उसे 1 से असाइन करना है। जैसे यहाँ पे 1 दिया है 7 को, यहाँ पे 7 को दिया 0 दिया है और बाकी सारी डिजिट्स को 1 दिया है। इधर हमने 1 दिया है 7 को और बाकी डिजिट्स को 0 दिया है, ठीक है। ये थोड़ा क्रॉसपॉन्डिंग होता है पॉइंट्स के इशू में, ठीक है। सेकेंड क्वेश्चन है हमारा, एक्सप्रेस ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर एज अ सम ऑफ द प्रोडक्ट ऑब्टेनिंग बाय मल्टीप्लाइंग ईच डिजिट्स बाय इट्स अप्रोप्रिएट वेट। क्या कहते हैं, उसके वेट के साथ करना है कि मतलब कि किस जगह पे पड़ा है उस वेट के साथ उसको मल्टीप्लाई करना है, देन उन सब वैल्यूज़ को सम करना है। पहले आप क्वेश्चन समझेंगे तो आपको इजीली जो है ना वो इसकी सॉल्यूशन का जो आइडिया हो जाता है। देखिए 51 है, ठीक है, किस पॉइंट पे पड़ा हुआ है, ये 1 2 फर्स्ट 5 को अगर हम देखें तो ये 10 मतलब किस पे जा रहा है, ये 10 में जा रहा है। मतलब फर्स्ट वैल्यू को 1 फिर हम 10 वेट देते होते हैं, मतलब 5 मल्टीप्लाई 10 1 मल्टीप्लाई 1। आपने 5 को मतलब 5 लिख दिया फिर 1 लिख दिया, लेकिन यहाँ से देना स्टार्ट करते हैं वेट। जब भी आपको वेट देना कहेंगे तो आपने वेट वाला क्वेश्चन आएगा तो आपने यहाँ से 1 देना स्टार्ट करना है, फिर 10, फिर अगली वैल्यू अगर तीसरे नंबर पे होगी तो वो 100, अगर चौथे नंबर पे होगी तो वो 1000। मतलब इसी तरह से जितने मतलब जैसे हमने ये जूनियर्स क्लासेस में पढ़ा था 1s 10s 100 फिर मिलियन मिलियन, इस तरह से जो सेक्शन चलता है इसमें भी वेट देने का मेथड यही है कि फर्स्ट वैल्यू 1s होती है, सेकंड 10s, फिर 100 1000 ऑनवर्ड, इस तरह से चलता जाता है। जैसे ये थर्ड वैल्यू में देखिए आपने 1s 10 100 ऑनवर्ड। नेक्स्ट एग्जाम्पल में देखें 1 10 100 1000। उससे नेक्स्ट में देखें कितनी वैल्यूज़ हैं, 3 पहले और एक पॉइंट के बाद 2 हैं। अगर हम इन तीनों को लिख लें 1 0 6, ठीक है, और इसकी वेट दें 1 10, आपने राइट साइड से वेट देना स्टार्ट करना है 1 10 100, इसका काम ख़त्म यहाँ पे। उसके बाद पॉइंट 5 8, पॉइंट के बाद आपने जब करना है तो फिर आपने 5 और 8 लिख लिया, लेकिन जब आपने पॉइंट देना स्टार्ट करना है तो जैसे ये ऊपर देखें 0.1 दिया हमने फर्स्ट वैल्यू को, इस तरह से इसका भी देना है 0.1 फर्स्ट वैल्यू को, उससे आगे वाली वैल्यू को 0.01, उससे आगे वाली वैल्यू को 0.001। इस तरह से आपने 0.1 के बाद 0 0 जो है वो इंक्रीज़ करते जाना है एक एक वैल्यू के साथ, ठीक है जी व्यूअर्स। यहाँ पे होता है हमारा आज का लेक्चर एंड। होप सो आपको समझ आई होगी। अगर आपको यहाँ पे कुछ ऐसा क्वेश्चन है जो मैं ठीक तरीके से गाइड नहीं कर सकी, आपको कोई इशू हुआ है तो आप वो कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। तो व्यूअर्स होप सो आपको मेरा लेक्चर पसंद आया होगा। वीडियो को लाइक सब्सक्राइब कीजिए और दूसरों के साथ लाजमी शेयर कीजिए, क्योंकि आपका भी भला हो जाए और इसके साथ साथ बाकी सबका भी। ओके गाइज़, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं मेरी नेक्स्ट वीडियो में।